जी को नितिन सर। तो लता जोशी जी यह मंच पर छना तो आपको संस्मरण सुना लता जोशी जी। लता जोशी जी लता जोशी जी फिर हाँ मैं हाँ वो मेरे पास कुछ खास संस्मरण नहीं है ना, मैंने कल बताया था। अच्छा 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 वैसे ही संस्मरण है। ठीक ठीक अब कभी सही से बताऊंगी। ओके ओके। तो धन्यवाद। आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय मोहनचंद जोशी जी को, तो वो आपको संस्मरण सुना। आदरणीय मोहन जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनू उपरेती सांची जो अब वो सुंदर संचालन करना था और एक से एक बड़ बे संस्मरण आयोजक यो कार्यक्रम में वणी मैं उन्हें आभार व्यक्त करना आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, आदरणीय उमेश चंद पांडे जी। अब यात्रा पर जुड़ी हुई संस्मरण आई है तो मैं कहले एक यात्रा संस्मरण तो बहुत सन, एक यात्रा संस्मरण आप लोगों के बीच में धरनू 2016 की बात है नेल और मेगा मौक मिलो संस्कृति मंत्रालय बटी 16 लोगों की एक टीम भारत भ्रमण लीजी तय है उमें मेगला मौक मिल गो और 16 दिन की यात्रा थी हम पूर्वी भारत तरफ। तो फरवरी में हम लोग वापस आए, जनवरी लास्ट 27-28 तारीख हम लोग देहरादून गए, देहरादून बटी फिर दिल्ली, दिल्ली बटी हावड़ा में हम लोग पूछ गए शिलोंग, रही हम लोग वहाँ एम्बेसी होटल शेख शिलोंग में एक हफ्ते वहाँ रही और एक हफ्ते तो बहुत कुछ याद सन वहाँ का। हम निग्रिम्स का भी एक बहुत फुल हॉस्पिटल छू जो दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल छू, तो हमारे किले की विभागीय वो टूर थी तो मैं वहाँ जदूले हमारे सरकारी जो प्रतिष्ठान थी उनमें हमारे वहाँ मीटिंग होची और वो देखना हमको मौका मिला। तो निगरिम से हम देखो वहाँ उद्यान विभाग, कृषि विभाग और वीक में जो हमारे एक मवाई गांव थी जो भारत सब स्वच्छ गांव थी, तामाविल बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर तक, और फिर भी बाद हमारा नेशनल पोटैटो सेंटर आलूक जो वहाँ रिसर्च अनुसंधान हो जो अलगा हम लोग काटवे लोगों ने तो एक जो बीज तैयार करना को अनुसंधान देखो हम बाकी डॉन बॉस्को एक डॉन बॉस्को में वहाँ चर्च दिखाओ हम वहाँ कैथोलिक चर्च एशिया के 2 नंबर पे बहुत फुल चर्च थी। और वीक साथ में हम लोग आसाम में घूमे, कामाख्या मंदिर घूमी, बहुत जगह घूमी। अब होते होते 16 दिन निकल गए। अब ये प्रसंग में ज़्यादा समय नहीं लगो, ये एलजी में संक्षेप में सुनो जो एक लास्ट जो घटना थी हमारे। अब 16 दिन हम खूब दर्शन करी था गी हमार जदूला डबल थी लगभग समाप्ति ऊपर रह गए 16 दिन में। और औण भगा अमूल बहुत सामान ला खरीदी भाई, सामान में जब घर वाला है नंचना है कपड़े ला खरीदी बा, कपड़े ला कुछ आइटम या किस्म खरीदी बा, खूब बहुत बड़ाई भाई। डबल जो बचाई भाव लिमिटेड बचाई भाई कि हम लगभग घर पहुँच जाऊँ। अब लास्ट में यह किस्म घटना है कुछ हमार 16 लोगों टीम थी उमर टनकपुर बलल छी, लोहाघाट बलल छी, यहाँ देहरादून बले छी, हमार गढ़वाल बले छी, मी यहाँ पे छी गरुड़ बटी। तो हमार हावड़ा में हमार वापसी टिकट छी और वो टिकट गवर्नमेंट तरफ छी पहले के बुक ही छी। जय पाए टिकट भाई हमको दिखाने की जरूरत है भाई, एक पा भाई हमार उदय वान सिंह मंडाल जी क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जी पा भाई। तो अब हम टाइम पूछ के हमको पता लगा कि 6:30 बजे ट्रेन जानी छू।
गोठिया होगो 6:30 तले हम लोग अपन नाश्ता पान करबे वी बाद ब्याह करे 6 बजे हमार प्लेटफार्म पर पहुँचना समय भाई कि हम लोग 6 बजे वहाँ पुजो तो आध 2 घंटे में हम लोग आपको प्लेटफार्म ढूंढबे नियत जगह पे पुजो। अब सब आप अपन सामान लीबे बड़ आराम चली भाई सब सामान लगो खूब फचे पराग लगी भाई हम लोग गाड़ी होनी छू अब थोड़ी देर में इंतजारी है भी तो थोड़ी देर में वहाँ करीब 5-10 मिनट गुजरना ला जब तो एक आध ट्रेन आई उलनी भाई तो हावड़ा वो जिगर करने लगे अच्छी हम लोगों को मतलब कहीं पूछना के लिए उन्हें समझ हम लोग क्या पूछना बाद में देखो तो हावड़ा कह लो निकल गए वो तो निकल गई गाड़ी 5:30 बजे निकल गई अरे उनका हावड़ा कैसे निकल गई भाई ये तो 6:30 बजे का टाइम था। अब फिर टिकट देखो जब मैं 5:30 से जाग दे 6:30 पड़ी गई और 16 लोग हम लोग प्लेटफार्म में अब दुविधा में पड़ गए भाई अब क्या करी जाओ। अब दिल्ली वहाँ पे तो बहुत दूर भाई तो दोहर गाड़ी लेनी भाई वहाँ और हमारे पास ये में डबल लेनी तब 16 लोग बढ़िया मॉडल धरी भाई कि यार चलो घर जो घर जोन करोगे अब जब वो मुंह बोले भाई आप क्या करी जाओ भाई और रात अब वहाँ जाबो होटल खर्च थी वहाँ जब पेट एड कर भी अच्छा भाई गया वाले टिकाई नहीं भाई और जेब में कगड़े बनी तो सब आप बहुत निकले वहाँ पूछी भाई हमारा टारगेट बाबा यहाँ पर दिल्ली पूछून दिल्ली में सीधे करे ले और कौन सा मैं ज्यादा खर्च लगाना उस हिसाब से हम लोग चली भाई अब थोड़ी देर में कौन सा फटफट पड़ गई उदय भान सिंह जो कबेतर जॉनसन मल जॉनसन वहाँ टिकट वाले ने पूछनी और ये अब क्यों थी मैं तो क्या ना अब सब टोकार करना यार यो भाई ऐसे कैसे गलती होगी वो 5:30 से जाग गई 6:30 पड़ी गई और 6:30 हिसाब हम लोग 6 बजे वहाँ पूछ गया ठीक हो गई और गाड़ी निकली आध 2 घंटे हो गई तो थोड़ी देर में एक ट्रेन और होनी थी वो करीब में ख्याल हनोलू 7 बजे आसपास आध 2 घंटे तो फजार नाच गया हम लोग तो सब लोग इकट्ठा है गया और एक दो झणी इधर उधर भाजना विके विकल्प नहीं भाई तो थोड़ी देर में दोहर एक ट्रेन है उधर दिल्ली जानी अब हमारे पास टिकट लेनी भाई वो गाड़ी टिकट लेनी भाई टिकट लीजिए डबल लेनी भाई खाली वी टिकट भाई जो हमार जो ट्रेन मिस है वी टिकट भाई बस। अब ठीक वो गाड़ी रुकी जब वहाँ एक फौजियों डाब सी फौजियों डाब में हम घुस गए हम उनका जो भी होगा वो फौज के डिब्बे में हम लोग उसमें बैठ गए फौज वाले डब में बैठ गए वहाँ वो खाली थी डाक लगभग खाली थी उनमें कुछ फौजी थी और बाद में फिर सब बैठते सके हूँ पहले तो उन्होंने पूछ भाई ये तो फौज का डिब्बा है उनका यार अच्छी 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 स्थिति है हम लोगों की गाड़ी छूट गई और हम लोग यहाँ पर भ्रमण के लिए आए थे वो डब अगर नहीं खुलती अगर फौजी जो डब थी अगर नहीं खुलना तो हम लोगों ने ये और शायद थोड़ा सा कठिनाई होती तो वो दिन ब्याह हम बैठ दोहर दिन भर हमारा सफर रहे तिहार रहती है हम लोग वहाँ दिल्ली पूजी तो वो गाड़ी में जो फौजी थी वो फौजी लोगों जगह अब मैं कह लगी कुछ किताब धरती मैं कहूँ थोड़ा सा मैं किताब ले पढ़ लेना अब दिन भर बैठी क्या करूँ एक में बाहू यहाँ थी पलवल हरियाणा एक फौजी बैठी हुई मेरे बगल पर फिर बाद में मैं कहूँ कि आप राइटर हो मैंने कहा भाई राइटर तो नहीं हूँ कभी कभी लिख लेता हूँ थोड़ा तो नहीं आपको देख के मुझे लग रहा है यार मैंने कहा यार क्या लग रहा है अच्छा बोले धीरे धीरे उधर बातचीत शुरू है तो फौजील बताए कि वो कसी को होनी और कसी ड्यूटी करनी की स्थिति बहुत मतलब दगड़े भाई ब्याह रात बटी रात देर चला भी द्वार दिन फिर बैठिए भाई दिन भर और उनको चिंता नहीं हम सब यहाँ कोई नहीं आता है फौजी फौजी उसमें कुछ नहीं आता है हम आपको छोड़ देंगे दिल्ली तक थोड़ा हम लोग निर्गंड है गया अभी बात तो वील हमको जो संस्मरण सुनाई बहुत उद्गम यार वो मतलब ज़्यादा उम्र तो नहीं थी करीब 26-27 साल जवान बिल्कुल गोरा चिट्टा थी तो एक जो बात में कहीं बहुत दिल में बैठ गई वील को कि हम लोग मतलब
-13-14 डिग्री टेम्परेचर पर काम करते हैं। और सुबह ने हम वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 3-4 कैंप में रहते हैं, एक एक हफ्ता 6-6 दिन, क्योंकि वो मतलब अपने शरीर को उस लायक बनाने के लिए। एकदम हम उस ठंडी में नहीं पहुँचते। मैंने कहा कैसे आप लोग रहते हो उसमें? तो इन्होंने कहा कि हम जो है अलग अलग कैंपों में कुछ दिन गुजारते हुए वहाँ पहुँचते हैं। और स्थिति ये रहती है कि हमारे अंदर ये डर भी रहता है कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जब हम घर जाते हैं तो 3 दिन पहले से हमारी आवाज़ बंद हो जाती है, घर में हम बोल ही नहीं पाते, हमारा गला भर आता है, इसलिए कि अगली बार हम इस दृश्य को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, अगली बार हम ये घर वालों को या अपने पड़ोस वालों को, गांव वालों को मिल पाएंगे कि नहीं, मतलब ये हमारी क्या खबर सुनेंगे या हम नहीं आ पाएंगे। इस तरह के भाव हो जाते हैं और हम बोल नहीं पाते हैं। पहले तो जाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, खूब हंसते बोलते इधर उधर हम करते हैं, लेकिन 3 दिन जब रह जाते हैं तो लगभग हम गुमसुम हो जाते हैं और हमारे कुछ जबान नहीं निकलती है। तो अब मेरी शादी होने वाली है, कुछ इस तरह से उसने बात कही और दादी ने ये कहा वो कहा, कई संस्मरण उसने सुनाए वो फौजी को। तो मुझे लगा कि यार कितना कष्टमय है ये इनका, मतलब कितना कष्टमय, मतलब कितना संघर्षपूर्ण जीवन है वो, और हम सब लोगों के लिए इतनी वो सेवा करते हैं। वो भाव उसके जो चेहरे पर मैंने पढ़े वो अविस्मरणीय हैं। तो यह जो संस्मरण मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें मुझे ये लगा कि हम जल्दीबाजी में, लापरवाही में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को देखा अनदेखी कर लेते हैं। दूसरा ये था कि हम दूसरों पर एकदम विश्वास कर लेते हैं। तीसरा ये है कि हमारे अंदर जो है वो अतिवादिता भी हो जाती है, कभी हम लोग कई चीज़ों का अतिक्रमण भी कर जाते हैं। और चौथा ये है कि हमें भगवान भी ऐसे मौक़ों पर हमको मदद करते हैं, और ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो हमारी मदद करते हैं। और चौथा मैंने देखा कि जो बाहर टूर है, जो बाहर जाना चाहिए घूमने के लिए, हमारे वहाँ लोग घूमण अपन तय नहीं करन कार्यक्रम। पूरा साल भर में हम लोग 4 दिन घूमण के लिए कार्यक्रम तय नहीं कर सकन। हमार जीवन शैली यसु विशेष रूप पर उत्तराखंड में तो बिहार लोग हमारे वहाँ घूमो नहीं, लेकिन हम हर जगह नहीं जान। बिहार जब हम बहुत चीज़ सीखो, और मेरे योले वो सीखण में ला कि वो यात्रा में कि उत्तराखंड 10 गुण बढ़ गए छो। हमारे यहाँ जो सौंदर्य छू, हमारे यहाँ जो लोगों भीतर जो सहयोग भावना छू, हमारे यहाँ जो बोल छू, भाषा छू, पहनावा छू, यहाँ जो प्रकृति छू, वो 10 गुण बढ़ गए मिल क्षेत्र बिहार भी। और वहाँ जो पूर्वी भारत में छू, वहाँ तो तुम्हारे ज़्यादातर लोगों का जो खान पान छू मांसाहारी छन। वहाँ लोग गोवंश बद हों और बिल्कुल इतना ठुल ठुल भद्याओ बाजार में ठाड़ हवे बेचनी, सुपारी बेचे वहाँ। और वहाँ देखो कि मिल जो सब अभी नान चेल हैं परिवारे, वो खस जाति में जो छू वो वहाँ घर एक मालकिन है, वी नाम पर पूरा संपत्ति है। और जब ये ब्याह हो तो वी घर में चौल हों, जैसे हमारे यहाँ चेल जाए सब सराज, उसे चौल वहाँ सराज जाए और चौल घर काम करो, पूरा कपड़े धोण, खाण बनाण, घर सफाई करण करण वो चौल करो। और चेल जो छू जो वो श्रेणी होनी वो अपन बिजनेस करनी, वहाँ बाजार में सब श्रेणिया का देखला हर दुकान में नौकरी करण, बैग डालवे वो लोग कर। अब मैं जो होटल में मैं छे एम्बेसी होटल में बिल्कुल शिलोंग में छू, शिलोंग में उसी चौक के पास छू। तो वहाँ एक मतलब जो काउंटर पे बैठी छे चेल छी, तो मैं रात देखना क्यों 9-9:30 बज गए, वो चेल वहीं दिखे निवे में कहा। मैं त्योहार दिन वेटर ने पूछा, मैंने कहा यार ये यहीं रहते हैं क्या, रात को ये वर्कर कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा नहीं अपने अपने घर जाते हैं। तो मैंने कहा ये बिटिया घर नहीं गई, 9-9:30 बज गया, रोज़ मैं कल भी देखा था। उन्होंने कहा बिटिया कहाँ है, इसके तो 3 बच्चे हैं। अरे मैंने कहा भाई ये उम्र की तो बहुत छोटे हैं। उन्होंने कहा दिखते छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि घर में जो है पुरुष घर में काम करता है, महिलाएं काम करती बाहर कमा के लाती हैं। तो फिर उसकी वे तह तक गया और मुझे ये परिवर्तन लगा कि बहुत कुछ वहाँ मतलब अलग है हमारे यहाँ की उससे।
तो मैं यह संस्मरण आपको सुनो छे कि टिकट थोड़ा सा एक हम भली का नहीं देख मतलब टाइम ठीक नहीं देखने पे कदू झंझट हमारे समझ में आई। थोड़ी देर लीजिए तो फतली जगह सब लोगों को थोड़ा सा चेहरा होले गया जी। लेकिन अगर फौजी डाब नहीं मिलती तो मेघला वो संस्मरण या वो अनुभूति नहीं होती जो फौजियों जो अनुभूति है वो मैं नहीं मिलती। और उनर जो सहृदयता छू जो देशक सेवायक जो भावना छू वो शायद हम अनुभूति नहीं कर सकती। तो बहुत एक यह संस्मरण हमारे मतलब समस्त जो यात्रा की अंतिम वो थी तो बहुत मतलब सीखों मिलो कि हम कभी ले जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई चीज़ का भली के देखबे परखबे मनन करबे विचार करबे तब कदम उठाना चाहिए। और विशेष रूप से हम दोहरे जब जिम्मेदारी ले लेना अपन साथ में तो बहुत जिम्मेदारी साथ हम काम करना चाहिए और संगठित अभी करना चाहिए। यह थोड़ा सा हमको सीख मिले यार। तो मैं ज़्यादा समय ले ले बहुत बहुत धन्यवाद करना फिर कब तक ये प्रसंग का अघिल बढ़ो। बहुत बहुत आभार सबको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय बहुत सुंदर बहुत भाई आनंद आ गया। अच्छा जोशी जी काफी लंबा एक्सपीरियंस आपके पास है। हाँ तो यात्राओं में मेरे बॉम्बे की यात्रा बॉम्बे बचपन में कक्षा 2 में 2 तक मैंने पढ़ा। फिर हाई स्कूल करने के बाद में एडमिशन के लिए मैं गया। मेरा घर वहीं खार में हुआ करता था। पिताजी 37 साल वहाँ रहे। बड़े भाई साहब मुझसे बड़े भाई साहब वो एक्चुअली प्रीमियर कंपनी में मैं लेथमैन थे मेरे पिताजी। और प्रीमियर की 4 गाड़ियाँ हमारे घर पे कार थी और घर गांव के 2-3 लोग लेकर के वही बिजनेस हमारा शुरू हुआ वहाँ मुंबई में। बड़े भाई साहब जो है वो राजेश खन्ना जी हो गए रंजीत जी हो गए फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ उनके साथ रहे उनके ड्राइवर रहे वो। और फिर पिताजी ने वो फिल्म लाइन को अच्छा नहीं मानते तो उन्हें हटवा दिया वहाँ से फिल्म लाइन में ठीक नहीं करके। तो फिर बाद में तबीयत ठीक नहीं रही पिताजी की तो सन 82 में हम लोगों का परिवार फिर यहाँ आ गया। तो ऐसा रहा। और फिर जब मैंने विद्यालय खोला सन 91 में खोल लिया था। 92 मैंने मूक बधिर बच्चों के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश का पहला प्री स्कूल स्टार्ट किया गरुड़ में। उसमें अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप मुंबई के साथ उसके कोलिब्रेशन में मैंने यहाँ पर कैंप लगवाए 5 कैंप लगाए। करीब 5-550 लोगों का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हुआ। करीब 150 से ज़्यादा यहाँ पर हियरिंग एड्स निःशुल्क रूप से बटी। बद्रीनाथ में भी कैंप लगाया। तो ये बार बार हुआ। ये 10 वर्षों में हुआ। 92 से लेकर के लगभग 2000 तक मेरा लास्ट ट्रिप था मुंबई। और मैं 9 चक्कर तब इस इंस्टीट्यूट में आपके बांद्रा रिक्लेमेशन के पास है एक फ्लाईओवर के पास है किशन चंद मार्ग। उसमें यहाँ वहाँ के पूर्व गवर्नर अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप पूर्व गवर्नर अली यावर जंग जी के नाम से वो इंस्टीट्यूट है जो कान वालों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर है वो। तो कानक जो समस्या है हमारे वहाँ जो देशक पुनर्वास केंद्र जो छन और जो एक लाजपत नगर सेकेंड में जल विहार पास में एक शांति निकेतन कभी एक छू जैग छू वो भितर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप तनर चारों का एक कॉम्पैक्ट सेंटर छुआ वो हमारे नॉर्दर्न रीजनल सेंटर छू। और फिर हमारे यहाँ जो खान वालों लीजिए छू वो अब वो DHRC बढ़ गई डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर हर जगह बेस हॉस्पिटलों में ये सेंटर छन। और दोहरे छू कि जो NIVS का भी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ देहरादून राजपुरा रोड में छू एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप दृष्टिबाधितार्थ संस्थान का भी छू। तो आँख वालों लीजिए वहाँ ब्रेल जो ब्रेल लिपि में छपी हुई किताब छन और उनर जो पुनर्वास ट्रेनिंग छू वो सब। तो मेरे यहाँ पोल्ट्री कीपिंग 1 वर्षीय पाठ्यक्रम और प्री स्कूल एजुकेशन में 13 बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन वो कार्यक्रम चला। तो 2000 में फिर DHRC जब वो बढ़ो या DHRC जो NIVH अंडर में बढ़ो तो NHSL कर दे कि अब हम ये में NIVH का वहाँ काम करना तो हम नहीं कर सकें। तो उत्तर फिर वो DHRC जो सेवा देने लगे। तो मैं मेरे करीब 9 चक्कर में बॉम्बे रही वो टाइम। तो काफ़ी ये मैं थोड़ा सा अनुभव छन जो यात्रा उमर छन। लेकिन भी बाद में
फिर तो मेरा एक्सीडेंट है बड़ा 2003 में भी बात भेर जाऊँ मैं लीजिए संभव नहीं हो 2016 आस 15-16 में मेरी फिर पूर्वी भारत तक यात्रा रहे तो यह थोड़ा सा दिमाग में थी और बाकी संस्मरण में विद्यार्थी जीवन और यहाँ हमारे घरों गांव इतना उतना बहुत सारा सन जो लेकिन वो याद होनी अब कब तक समय मिल रहा तो फिर आप लोगों को बीच में धरूँ आदमी बहुत समय ले दे सबको प्रणाम आभार धन्यवाद सबको। बहुत बढ़िया संस्मरण सर। जरा भल भाव कि वो हाई स्कूल इंटर परीक्षा प्रवेश पत्र में तुम टाइम गलत नहीं देख वरना तो जैन हमें यलो हूँ शिक्षा की अपन ध्यान के चीज को हमको देखड़ चाहे और तो अब मैं यह क्रम में हमारे एक ललित तिवारी जो छन उनको मैं मंच पर सादर आमंत्रित करूँ आपको संस्मरण लीजिए और फिर भी बात है हमारे में प्रेम प्रकाश जुलावाल तो उन्हें बाद हम तो कार्यक्रम जो छो समापन करूँ तो एडमी आमंत्रित करूँ आदरणीय ललित तिवारी जी को सादर स्वागत। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। मेरे पास यश के खास स्मरण है एक जरिन छिना अलमड़ में पढ़सी उदिन छिना एक या मुझे सुने दिन एक बरियात में जान बगे ब्याहों 6 बज गए थी जान ताकुला सी बरियात में के निमित वाहन अगर के जानी वाल के नहीं थी वहां बरियात में जान ले यो होगोसी कि आप जाने सो आप बरियात में के बरियात चष्क उदिन छिना पतर उसी जाने सो अभी आपको ठान लिया हम मैं एक जीव बॉल वहां जाना मेरे को कहां तक जाने से मेरे को पास की हर में तक पत्तना को धार तक पहुंच भी वो वहां तक जानी मेरे को हिट पे वहां तक छोड़ दे मैं ताकुल जान सी मैं वहां पर कोई हद था वहां पर ताकुल फिर सी 35 किलोमीटर क्यों नहीं भैया सब यहाँ तक है 8 बज गए रात तक बरियात तक पहुंच गए नहीं ली और गरुड़ को बरियात होनी भाई गाँव में मैं ताकता है अलमाड़ पे अकल बाट लगी हुई मैं पूछा मैंने कहा यहाँ जमाओ बाट कहाँ से पैदल जानवा रात तो यार ये बाट से यहाँ पर निकल जाओ जेब में एक डबल नहीं हुई बस तो लगे लोन मोड भाई 100-150 रुपया हना लूंगा पर पहुंच रास्ते में जाते रही थोड़ा सा आगे लगे गयो वही जीव वाल फिर थोड़ा आगे लगे हो गई आपको घर पे मेरे को हेड कहाँ जान से मेरे को वहां जान से बरियात में और चल यार मैं छोड़ देने तो वहां मेरा ये तो डबल देती है और डबल नहीं थी वहां मिल जाला दीदी हूँ चल देखियो वहां जब वही जैसी तैसी थोड़ा सा भी दगड़ घूम फिर बे उठना रहे दोस्ती से लगी 8:30 बज गए तो हेड यार मैं छोड़ देना तो पंडित भाई मैं छोड़ देना तो बामणों भाई के मिल जालो तो हेड तो वही दगड़ में बाट लाग गई वहां ताकुला ली मिल में गए 9:15 बजे करीब ताकुला छोड़े ताकुला मिल छोड़ो हम उत्ती रुक गए जत्ती शराब दुकान छुआ ताकुल में बिके शामिल में वो शराब दुकान में जो भाई अनुशारी ए लोन काम करसी भी बाप पहली बार शराबों में काम करसी वो लोन में दगड़ वहां अमशहर में पढ़सी वहाँ वो जो स्कूल में वो वहाँ काम करसी बिल्कुल ललदा यहाँ आवे मैं कह यार यो वहाँ आ रही तो यहाँ बरियात में आ रही बिल्कुल कोई लीजा के मैं कह मेरे डबल डबल के ना अरे ले यार एक बोतल धर तू वो ड्राइवर नजर पड़ गई बोतल पे है बिल्कुल कोई यार पंडित जी यश करो ये बोतल मेरे को दीजिए किराया फिर हूँ तुम इसका नजर है बिल मैं किराया नहीं लियो बोतल ले ले मतलब ये बोतल सर पर व्हील शराबो बोतल दी वो ड्राइवर शराबो बोतल लियो बरियात में हाँ खाई शराबो बोतल लियो न गए अपन वहां मतलब 35 किलोमीटर वो ये शराबो बोतल चक्कर में आई मतलब बरियात में जानो ये वहां के ने के जुआ कर दिया पीना खानो मतलब हम पहाड़ों में इधर से शराबो प्रचलन ये सी ना तो उदिन में आइए वो मिल को जंगल में पैदल नजून पे
यो अनुभव है जंगल में जानो मोदींची ना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया संस्मरण आपो ललित तिवारी जी मंच पर करो और भल भाव मी तो कोणी भल भाव शराबा बोतल ले तुम्हारे पास जाची की हाल ऊंची बताओ। बहुत सुंदर आदरणीय सोनू जी, मैं आपको आमंत्रित करना अपन के न के ये मैं संस्मरण का अपन बात डाला संस्मरण सर आप 8 बाज को पे बस ये 2 मिनट अब आई छू थोड़ा सा टाइम 2 मिनट। अच्छा संस्मरण बात की बताऊं सर मैं तो यस एक नंचना संस्मरण छु अब नंचना जो छु दुईला छुट्टी भए शनिवार भए अपन माकोट जानो शुरू लग जमी हो उठी माकोट जाना शुरू लगनी को माकोट में पढ़ू रवाई खालबे पार बुरुशिया कोनी ग्राम बुरुशिया तो वहाँ सुर लग जाने भा कि चलो जानू नानी बा नाना नानसी हम कक्षा 3 या 4 में पढ़ने में तो अब उतराने कौतिक लगी हुआ मास्टर में उतराने कौते अब गया पर नानी दगा अपन गया वहाँ किचु में उदो भीड़ है उतरानी में पहली तो और ल ज्यादा होने में अब नाना नान गया मैं हरो गई वहाँ उतरानी कौतिक उतरानी कौतिक में अब हरो गया अब नानी बेचारी बुढ़ी भाई हो कांड उठ जी वहाँ पुलिस वहाँ गया अगिल का फिर उनका मेरी नातिनी हरेगी अब की करची वहाँ कहाँ तहसील रोड तक कहाँ लगे दौड़ मिल वहाँ जब मिलूं अब थोड़ा सा तो एक नंदिनन को मेरे को लागू कि जरा यो पत्तो हो कि हमको बाट बार अच्छे को बाट जरूर अच्छी लगे तो ये वो जो मोहन स्वीट जो छन मोहन भटजू जो दुकान छुआ वो हमारे पड़ोसी ला छन वहाँ बक्सर में तो वो पछाड़ा का भाई उन्हें वहाँ पे मिठा ले ली हुए नानी तो हम अभी जाते बाटो भबरी गए लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत याद है कि वो वहाँ इतर पे यहाँ पे जरोची वहाँ पे मिठा ले गए तो अंत में पूछते मैं वहाँ तो पूछ गए वहाँ उन्हें उतनी पूछ गए फिर अब वो जो अंकल जी छी ताऊ जी को छी हम पड़ोस में रुचि हमार तो उन्होंने जो छू अब उनको यो तो कहाँ आगे अब मिला वहाँ मेरे उनका ताऊ जी मेरे नानी नहीं मिल रहे मेरे को कहाँ जरूर छिया उनका उतरनी कहती वहाँ नुमाइश खेत में जरूर छी और फिर बाद नानी को ढूंढते कहाँ ऊँची वहाँ पुलिस फिर बलि आ गया वहाँ पुलिस लाइन होती भाई वहाँ देख जाओ उन्होंने रे ये छन तुम्हारी नानी है आगे जब नानी प्राण का पहली तो दोहरा नानती है वही बात फिर गायब हो गए नहीं मिलचा पे बड़ा आफत तो एक नानू संस्मरण तो हाथ खुद गए ना नानी हाथ मेरे हाथ ले गए तो मैं गायब हो गई। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। मालूम है मिल गया था ना तो आज संचालन कशी हो जियो। बहुत बढ़िया तो आज मैं ख्याल लगभग सभी लोग हगिनल में जुड़ी हुई प्रेम प्रकाश जो छन सर एक बच्ची अगर मैं छना तो उनको मैं सादर आमंत्रित कर लूं। प्रेम प्रकाश जो आपो पटल पे बात करला अच्छा नहीं हो छन आपो बात धरा लो और उन पर समापन कर दिया लो जी वही आदरणीय प्रेम प्रकाश जी हलचल तो नहीं दिख रहे हैं चलिए हेलो नेट दिख हो सर प्रेम प्रकाश जी मेरी आवाज आने से जी होय और आवाज जी मेरी आवाज आने से होय बिल्कुल होने सर पटल पर उपस्थित समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम और नमन करना और बहुत भल संस्मरण तुम डायरी भा मैं तो तुम्हारा नाना पे एक बचपना कहानी मतलब बताना तुमको आप कि नंचना में आदिम ये तो अक्कल नहीं हुई और दूसरा बहकावा में कतू जल्दी आदा नहीं तो एक बार मैं कक्षा 7 पढ़ी शायद लगभग मुझे भली वहाँ याद नहीं पर 7 पढ़ी उस टाइम पर हमारा गाँव के यहाँ पे फुल क्लास में पढ़नी लौट हो तो वो भय सुराश हो या विकेश है वो वहाँ भिने कभी नाम नहीं या विनायक साइड और रोड कटिंग विकेश है तो वो गांव में भिने गांव में वो कोई में आता है यार चल हिट बाब आज में दादा सुराह नाजर हुए थी आरू वगैरह यो चीज खूब है नहीं तो कुछ फल फ्रूट लखाओ और घूम मिलती 4 दिन लीजिए मैं पहले तो मेरे घर आओ ना कोई चलो मल को बाब जिद करवा मैं नहा हुआ था अब उन्हें आप जरा शहर देखी और मैं जरा छोट सी हुआ अब गया जब तो 1 दिन 2 दिन रहा हुआ अब दूसरा दिन जावेर जब
अब हमारे गाँव जो है उच्च इलाका में था, डांड में था, तो जो गाड़ है या गाड़ तक हमारे रोपा तक हमारे दूर दूर तक कोई नाता नहीं हमको वो ABCD के मालूम नहीं है। वो उती का लौट है वो सा है उन लोग चलो यार गाड़ न होना हाजुल बाग हम मकला उत्सुकता बस मल को चलो भाई अब मेरी गाड़ देखी नहीं है, अब मतलब ना आगो गाड़ देखूं पुनर्दगर उन लोग चलो कोई मासाज मिल रहा जब ब्याह होने सागा जुगाड़ आ जान हम लोग आ गए सब 3-4 जने अब मिल भेरे हम सब गाड़ मनाया गए। तो पुआ मुड़ में उसको रो है अब रो आक आक पानी यूं सब जनी नार धुन पर लग गया मैं आला कोई नुल चल भैया तुले ना धो लिया फिर तुले हिट अब मिल भी तिंगड़ मिंगड़ खोला और मिला ना आगो पा पानी में तो मेरे कमर कमर तक पाए आने सी मैं डर लगा मल को यार पानी तो बहुत मेरे कमर तक आऊं मैं कथा डूब चुलीन पन तो जो वेटिकल लौट है बिने लौट वाल को ना यार के नहीं हो आगे आगे बढ़ो तुम पानी में के दिक्कत नहीं था और जो मेरा दगाड़ पर हो वो लोग यार हम तक समाय लो अगर तू डूबले जाला तो कोई बात ना तू बढ़ आगे ना आगे ना अब मैं थोड़ा आगे बढ़ गो फिर मजला आना सी ननो दगड़े हो या तो या तो थोड़ा आगे गए तो मेरे गौपन तक पार आ गए। अब वो बात में अपना शरीर को नियंत्रण नहीं रख पाए, अब जैसे मैं नियंत्रण नहीं रख तो थोड़ा बैगो में पानी बह के वो बाद में रो डूब गई पूरा टोटल। अब मैं मुड़ रहा नागर तो मेरा आंख खुलिया बाकी मेरा गिज बंद हो अब मुझे ये पता नहीं कि मैं कछ हूँ। अब मैं पानी में देखूं रे खुली आंख खुल तो सूरज हिलन देखूं अब मेरे पुरुष जान कि मैं पानी में ना आ गई। अब ये मैं सोचूं कि मैं कशी निकलू बिहार और को को पकड़ने ले नहीं आए को समावने ले नहीं आए। अब मुड़ जावे जब मैं मुड़ गए तो मुझे ये तो ध्यान जरूर आ गया कि पानी में जावे अब किताब पढ़ने रहा स्कूल पढ़ने रहा पानी में जावे हाथ कोट हिल चाहिए तो मर वही काम कर मर को चलो अब मरण तो चाहिए पानी में तो डूबी गई अब तो मल हाथ कोट चलाना जैसे शुरू कर तो शायद मैं पानी में मत आ गई तो मैं पानी में मत है जो तैराक हो जो उठी का लौट हो वो मगर ढूंढूं आई हो अब तो जब वो मगर देखो मुड़ जावा ढूंढूं में मत आ गए जब वो मगर देखो वो मेरे पसीन में बाव पकड़ा मगर खींच बेर पानी में बाहर निकाल लिया तो बच के बाद जिंदगी बचपन में जी समाप्त होनी सी वो बच गई। अब जैसे मैं बिहार आए बिहार अब सब जने मेटा जब उन लोगों तू कट गए और मल को पानी में कोई मैं अब मगर लागे डर में भला ले नहीं पाते हैं रुआरो पड़ गए मेरे अब उन को तू अब मन लिया माता ये तेरी ची है बुढ़े मरी ची और शायद वो तो खींच बाबा गाड़ी नहीं भाई वो तो सुकून कपड़ा धुई का और कपड़ धुआ सुकून डाले अमूल देखी अब वो मगर समझाना वजह और डरा चला गए तो वही बात मेरा हाल एक तो बुरा है कि मैं रोते 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 घर तक रोता रोता आए। तो एक बचपना में इधर हमारे लड़कपन में इधर कांड हो गई कि वो होते होते रहे हुई तो बचपन अनल में और फिर उन लोगों को घर का खूब डांट हाटला पड़े और मैं 10-20 दिन बाद अपन घर आए तो घर वाले अब यूं बात सुविनेर का है हमारे घर वालों को पता गई तो उनकल मकल हम सबको को डांट पड़ी तो डांट पड़ी जब बाद अकल आएगी वो बात कर पानी में नहीं कोई अब दूर बैठी अगर मैं गाड़ देख लू तो दूर बैठी नमस्कार कर दूं और मैं पानी आका बिल्कुल नहीं जान तो आज लोग डर में और मन में आज लो पानी डर जो था पूरा उसको था। तो धन्यवाद आज समय बहुत कम थी मैं थोड़ा सा अपन एक बचपना याद तुमको बताया जैसे लाइक तुम करना बहुत सुंदर क्या बात है बहुत बढ़िया जय हो बहुत बढ़िया शानदार संस्मरण प्रेमजूल धरा मंच पर अब मैं मंच को आदरणीय मोहन जोशी जी को सौंपनो आदरणीय मोहन जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोनू उप्रेती सांचू जी आप बहुत बहुत संचालन करो एक से एक बात संस्मरण हमारे जो मन में थी एक दूसरे तक पहुँची और कुछ शिक्षा प्रद रही हमको संदेश दिनी संस्मरण जो छू हमको आनंद ले दिनी और ज्ञान ले दिनी। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री पूर्णचंद भट्ट जी श्रीमती सोनू उप्रेती जी श्री दिनेश भट्ट जी श्री ललित तिवारी जी डॉक्टर तिलकदास जोशी जी आदरणीय मंजुलता देवी जी श्रीमती लता जोशी जी श्री उमेश पांडे जी श्री राजू पांडे जी डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी प्रेम प्रकाश जी और श्रीमती बीना
फट बड़सिलिया जो ये कार्यक्रम में हमारे जुड़ रहा थी तो मैं सबो आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना और फिर मुलाकात कर तो मैं सबों धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करना और सबको प्रणाम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुभ रात्रि। खूब आनंद। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, प्रणाम, आभार आप लोग।